सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए आज कुछ नई वैकेंसीज लेकर के। जो भी जॉब चाहते हैं अहमदाबाद में और वडोदरा में, गुजरात में, उन सब के लिए मेरे पास आज कुछ वैकेंसीज आई थी, तो सोचा आपके लिए शेयर की जाएं सो दैट आपको कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाए। जो बेरोज़गार हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की। अगर बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस टिप्स बताने की, अगर इंटरव्यूज़ दे रहे हो नहीं क्लियर हो रही हैं तो इंटरव्यू के टिप्स देने की, या फिर जॉब्स डायरेक्टली बताने की। मैं वीडियोस के ज़रिए तो जॉब्स बताता ही हूँ और साइड बाय साइड आपको टेलीग्राम पर भी जॉब्स अपडेट करके देता हूँ सो दैट आप कहीं ना कहीं अपना रोज़गार बना पाओ। और उसमें डायरेक्ट मैं कंपनी की ईमेल आईडीज़ दे करके रखता हूँ। फ़ोन नंबर मैं नहीं दे पाता हूँ, उसका कारण ये होता है कि समटाइम्स हम लोग ज़्यादा कॉल्स कर लेते हैं, बेमतलब की कॉल्स कर लेते हैं, मतलब कि जॉब नहीं होती है फिर भी कॉल करके पूछ लेते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ईमेल आईडी ही यहाँ पर देता हूँ। तो टेक्निकली भी आप इन चीज़ों से जुड़े रहिए। और हमेशा आप सबको चुकन्ना भी करता हूँ कि जो भी आप लोग जॉब चाहते हैं, आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, एडवांस में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये दे के आते हैं और उसके बावजूद आपको जॉब नहीं मिलती है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे मेरे भाई बहन दोस्त होते हैं जो पैसे देने के बाद जॉब करना चाहते हैं पर जो बनना चाहते हैं वो नहीं बनाए जाते हैं। तो आप जब पैसे दे चुके होते हैं तो आपको होता है कि मैं अपने पैसे पूरे कर लूं, और पूरे करने के लिए आप बनना क्या चाहते थे और बना क्या दिए गए। आप बनना चाहते थे, कुछ इंजीनियर बनना चाहते थे और एक टेलीकॉलर बना दिए गए। क्वालिफिकेशन क्या थी और कहाँ पे आके आप खड़े हो गए, फिर उसी चीज़ में आप चलते रहते हैं। थोड़ा सोच समझकर अपने पर ध्यान दिया कीजिए, सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट किया कीजिए। बहुत मुश्किल से पैसा बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज की वैकेंसी जो है हमारे पास वो है अहमदाबाद और वडोदरा की। देखिए डेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं तो एसोसिएट यूएस अकाउंटिंग में हमें चाहिए। लोकेशन अहमदाबाद एंड वडोदरा की रहेगी। इसमें जो ओपनिंग्स हैं 50+ लोग यहाँ पर चाहिए, 50+ लोग यहाँ पर चाहिए। शिफ्ट टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ, शाम को 4:30 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मंडे टू फ्राइडे की जॉब रहेगी। सुबह 2:30 बजे से लेकर के अगले दिन 12 बजे तक दोपहर तक मंडे से फ्राइडे की जॉब रहेगी। ये शिफ्ट वाइज आपकी टाइमिंग्स रहने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको यहाँ पर कंपनी कैब फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। ड्रॉप फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 12:30 AM फॉर मेल एंड ड्रॉप फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 10:30 AM फॉर फीमेल। दोबारा से सुन लीजिए, ड्रॉप फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर आफ्टर 12:30 AM फॉर मेल एंड ड्रॉप फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 10:30 AM फॉर फीमेल। एजुकेशन की बात करूं तो MBA आपने कर रखी हो, फाइनेंस में कर रखी हो, और अगर एक्सपीरियंस की बात करूं फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। CTC की बात करें, MBA with excellent communication skills up to 3 lakhs per annum. MBA with average communication can be considered. Trainee with stipend of 5,000 for 3 months and after that taking them on board as associated with CTC up to 2.16 lakhs per annum. उसके बाद MBA with experience है जो up to 3.60 lakhs per annum, और depend upon existing package और depend upon technical interview। आपका यहाँ पर technical interview भी होगा, उस पर आपको बताया जाएगा कि आपके लिए बेटर क्या है। रिक्वायरमेंट की बात करूं तो 1+ ईयर ऑफ अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, किसी भी स्मॉल कंपनी में काम कर रखा हो, मीडियम लेवल की कंपनी में काम रखा हो, या फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। एंड आपको जो एक्सपीरियंस है वो बुक कीपिंग में अच्छा होना चाहिए।
स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करना है, उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा होना चाहिए। जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनको तैयार करना होता है, वो भी अच्छा आपको एक तजर्बा होना चाहिए। किसी अकाउंटेंट के अंडर या सीए के अंडर आपने काम कर रखा हो। एंड एमएस वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, ये आपको बहुत अच्छे से चलाना आता होना चाहिए। आपके रिटन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत अच्छे होने चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको क्लाउड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे क्यूबी, सेज एंड अकाउंटिंग सीएस हो गया, है ना, मियोप हो गया, इन सब में आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यूएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रोसेस की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने तैयार करनी होंगी, टैक्स रिटर्न्स आपने तैयार करनी होंगी, एंड टाइम शीट जो है वो डेली आपने प्रॉपर कंप्लीट करनी होगी। क्लाइंट्स को इंश्योर करना होगा कि वो जितना भी सर्विस एक्सीलेंस है वो सारा प्रॉपर जो है वो रिसीव करें, एंड विद आवर सर्विस स्टैंडर्ड्स। एंड नेक्स्ट वन इज डेवलप एन इन डेप्थ नॉलेज of all clients' financial situations, and next maintain up to date knowledge of relevant taxation। जो भी नया टैक्स में बदलाव होता है सरकार की तरफ से, आपको उस चीज़ की हर एक नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए। एंड अदर रेलिवेंट लेजिस्लेशंस एंड रूलिंग्स। आपको पार्टिसिपेट करना है एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेनिंग जितनी भी होती हैं उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। एंड मेंटेन करंट एंड एक्यूरेट फाइल्स एंड रिकॉर्ड एंड डेट एनी एक्शंस एंड डिटेल फाइल नोट्स। उसके बाद you will have to use available resources to seek answers to technical questions prior to consulting manager। तो ये कुछ आज की जो जॉब्स थी, ये वैकेंसीज जो हैं अहमदाबाद में भी हैं, ये वैकेंसीज जो हैं वडोदरा में भी हैं। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त जॉब करना चाहते हैं, लगता है आपके मतलब का ये कुछ है, तो इसकी ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर मैं ये ईमेल आईडी डाल दूंगा। और उसके बाद आप यहां पर अपना सीवी तभी फॉरवर्ड कीजिएगा अगर आप इस कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं। जिस पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया है वो है एसोसिएट यूएस अकाउंटिंग। ये नहीं है कि कोई रिसेप्शनिस्ट है तब भी रिज्यूमे शेयर करी जा रहा है, कोई अटरम बटर में तब भी रिज्यूमे शेयर करी जा रहा है, नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो ही शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी। और एक और बात, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना सीवी यहां पर फॉरवर्ड कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके मतलब की वैकेंसी नहीं है तो प्लीज़ इस वैकेंसी को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके शेयरिंग से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को रोजगार मिल जाए, हो सकता है किसी की जिंदगी बच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी।